आप सभी को मेरा नमस्कार। 15 व 16 सितंबर को हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा दूसरी व कक्षा तीसरी के सभी बच्चों का हिंदी और गणित विषयों का निपुण हरियाणा टीचर ऐप के ऊपर ऑनलाइन आंकलन किया जाएगा। आंकलन के दिन निपुण हरियाणा टीचर ऐप से संबंधित और MIS से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए हम आंकलन से पहले ही 3-4 स्टेप का पालन करते हुए इन संभावित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं। एक तो आपके सामने ये समस्या आ सकती है कि हमारे MIS पर अध्यापक अपडेट हैं लेकिन निपुण ऐप पर सही तरीके से शो नहीं होते। दूसरा है अध्यापक का नाम ऐप पर शो नहीं होना जबकि MIS पर अपडेट है। तीसरा, अध्यापक को सही सेक्शन अलोकेशन नहीं होना जबकि MIS पर सही सेक्शन अलोकेट है। चौथा है बच्चों का नाम MIS पर सही अपडेट है, उनकी संख्या अपडेट है, उनका नाम सही है, परंतु ऐप पर सही तरीके से बच्चों की संख्या या बच्चों के नाम शो नहीं होना। पांचवा है निपुण ऐप पर बच्चे सही कक्षा में दिखाई नहीं देना या सही सेक्शन में दिखाई ना देना या किसी भी सेक्शन में दिखाई न देना। तो ये कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए संबंधित विद्यालय मुखिया, सभी प्राइमरी अध्यापक जिनके पास कक्षाएं हैं और मेंटर्स इस बात का पहले ही ध्यान रखें कि हमें इन संभावित समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले निपुण हरियाणा डैशबोर्ड पे जाएं। निपुण हरियाणा डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज है वो शो करेगा। निपुण हरियाणा डैशबोर्ड आप गूगल पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लिंक ओपन कर सकते हो या आप डायरेक्ट गूगल पे जा करके निपुण हरियाणा डैशबोर्ड लिखोगे तो ये एडमिन पेज ओपन हो जाएगा। निपुण हरियाणा एडमिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने निपुण हरियाणा डैशबोर्ड का पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ आपने देखा कि ये साइन इन का प्रोसेस है वो करना है, तो इसमें स्कूल लॉगिन से करना है। स्कूल लॉगिन यानी 10 अंक का यूडाइस कोड दर्ज करना है और जिसके शुरू में 0 ना लगा हो, यानी अपने विद्यालय का जो 11 अंक का यूडाइस कोड है उसमें शुरू की 0 इसमें नहीं लगानी, वही आपका यूज़र नेम है, वही आपका पासवर्ड है। यानी आपके विद्यालय का यूडाइस कोड विदाउट जीरो 10 अंक का कोड है, वही आपका यूज़र ID है, वही पासवर्ड है, तो वो इसमें डालना है, फिर साइन इन करना है। जैसे ही आपने साइन इन किया आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जो ब्लू और वाइट दो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। राइट साइड का पेज आपको वाइट दिखाई देगा जिसमें टीचर्स की डिटेल आएगी और लेफ़्ट साइड के अंदर आपको निपुण हरियाणा डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा उस स्कूल का, संबंधित स्कूल का। इसमें स्कूल का नाम भी आ जाएगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, टीचर अलोकेशन, स्टूडेंट लर्निंग, अदर फीचर्स। आपको सबसे पहले टीचर अलोकेशन वाला काम करना है जिसमें आपको पहले से ही डैशबोर्ड पे उस स्कूल के सारे टीचर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी स्कूल का टीचर्स को क्लास अलोकेट करनी है, सेक्शन अलोकेट करना है, तो बिल्कुल इसके राइट साइड में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे अलोकेशन क्लास एंड सेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आप जिस भी टीचर को आपको क्लास और सेक्शन अलोकेट करना है, अभी कक्षा दूसरी का काम चल रहा है, तो उसके लिए आपको अलोकेशन या अलोकेट क्लास एंड सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें सेलेक्ट क्लास, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कक्षा 1, 2, 3 बाल वाटिका, यानी निपुण डैशबोर्ड पे केवल FLN की क्लासेस शो होगी बाल वाटिका से कक्षा 3rd तक। संबंधित अध्यापक को आपने कौन सी क्लास अलोकेट करनी है या उनके पास कौन सी क्लासेस है या क्लास है। अगर सिंगल क्लास है तो सिंगल क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा क्लास है तो आप एक एक करके एक से ज़्यादा क्लासेस भी उस टीचर को अलोकेट कर सकते हो। मान लीजिए संबंधित अध्यापक के पास कक्षा 2 है, अब उनको सेक्शन कौन सा है उनके पास, इसमें सेक्शन अपने आप आ जाएगा कितने सेक्शन हैं, ठीक है, तो उनको आप सेक्शन अलोकेट कर दीजिए। यहाँ पे पहले से ही अलोकेट है, ठीक है, क्योंकि पहले इनको रिमूव करेंगे तब ये सिलेक्ट का ऑप्शन इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले ही टीचर के पास क्लास अलोकेट का कार्य है वो सही है, ठीक है।
तो यहाँ सारी चीज़ें पहले से ही ठीक हैं। अगर आपको यहाँ से किसी टीचर को क्लास को रिमूव करना है तो आपको जिस क्लास को रिमूव करना है उस पर आप क्लिक करोगे, जो क्रॉस का निशान उस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पूछेगा कि दिस टीचर रिमूव्ड फ्रॉम बालवाटिका थर्ड, जो क्लास आपने रिमूव करने हैं। अगर रिमूव करना है तो यस करें, नहीं तो आप कैंसिल करके वापस बैक उसी पेज पे जा सकते हैं। उस स्कूल के सारे अध्यापक आपको इस लिस्ट में शो कर देंगे। यहाँ पे टीचर लिस्ट के अंदर देयर आर ए टोटल ऑफ 2 टीचर्स, यानी उस स्कूल में 2 अध्यापक हैं जो MIS पर हैं, तो दोनों यहाँ पे शो कर देंगे। लेकिन क्लास उसी को शो कर पाओगे जो FLN क्लास को पढ़ा रहा है, यानी बालवाटिका कक्षा 1, 2 और 3। यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, दोबारा क्लास अलोकेट भी कर सकते हो, साथ में सेक्शन भी अलोकेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा रहा टीचर अलोकेशन का, और उस टीचर को क्लास अलोकेशन और सेक्शन अलोकेशन का कार्य जो आपको यहाँ पे टीचर अलोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करना है। यहाँ पे आपको जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें टीचर का, स्टूडेंट बाद के बाद में अदर फीचर का, ये 3 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे हैं। अब हमारा टीचर लोकेशन का कार्य पूर्ण हो गया। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट लर्निंग का, इस पर आपका अभी कोई कार्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अदर फीचर्स, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा हेल्प डेस्क, MIS डाटा सिंक, स्टूडेंट लर्निंग। तो हमें अभी क्या करना है, बच्चों को सिंक करना है MIS के साथ, तो MIS डाटा सिंक इस पर क्लिक करोगे। आप इस पर क्लिक करोगे तो साइड में राइट साइड के अंदर आपके सामने एक पेज दिखाई देगा, जिसमें एक साइड टीचर की बात आएगी, यानी आप यहाँ पे टीचर को भी सिंक कर सकते हो, और दूसरी साइड आएगा स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट को भी सिंक कर सकते हो। ऊपर आपको यहाँ पे देखिए MIS डाटा सिंक के बिल्कुल नीचे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, तो पहले आप टीचर को यहाँ सिंक कर लीजिए। टीचर को सिंक करने के लिए क्या करना है, उस स्कूल का यूडाइस कोड आपको यहाँ डालना है। ठीक है, यूडाइस कोड डालने के बाद आप यहाँ पे डाल लोगे तो ये सिंक स्टार्ट कर देगा। सिंक स्टार्ट करते ही आपके सामने यहाँ पे ये सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। उस स्कूल में जितने भी टीचर हैं MIS के ऊपर, वो सारे यहाँ पे सिंक हो जाएंगे। ये हो गया 2 टीचर सिंक। ठीक है, इसके बाद आप स्टूडेंट पे क्लिक करें। टीचर के लिए अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, सारे टीचर इसमें सिंक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्टूडेंट सिंक करने हैं MIS के साथ। सबसे पहले आप ग्रेड सेलेक्ट करें। ग्रेड सेलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पे क्लास 1, 2, 3 शो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कक्षा 2 करनी है, कक्षा 3 करनी है, तीनों ही कक्षाएं भी कर सकते हो। कक्षा 2 उसका फिर यूडाइस कोड विदाउट 0 आप यूडाइस कोड डालोगे और आपको सिंक करोगे। सिंक करोगे तो आपके सामने फिर ये ऊपर राइट साइड में ऊपर आपको बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा सक्सेसफुली। 3-4 सेकंड का ये टाइम लेगा। ये देखो 8 स्टूडेंट्स सिंक विद MIS सक्सेसफुली। इसके बाद आपको फिर से उसी स्कूल की कक्षा 3 अगर सिंक करनी है, उसके बच्चे सिंक करने हैं, तो आप फिर से यूडाइस कोड डालोगे। लेकिन अभी ये यूडाइस कोड सेम ही है, तो आप यही डालने वाले हो। आप सोचते हो कि मैं दोबारा क्यों डालूँ, डायरेक्ट सिंक कर दूँ। अगर आप डायरेक्ट सिंक करते हो विदाउट यूडाइस कोड दोबारा डालें, तो आपके सामने ऊपर देखो स्कूल यूडाइस कोड और ग्रेड इज़ मिसिंग, यानी ये दोबारा मांगता है यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या काम करो, इस यूडाइस कोड का लास्ट का 1 या 2 डिजिट है उसको डिलीट कर दें, और उसके बाद फिर से वो डिजिट है वो लिख दें यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही लिखोगे तो ये सिंक होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा। अगर रोंग डालोगे तो एरर 411 दिखाएगा। कहीं भी अगर रोंग है क्लास या यूडाइस कोड में कहीं भी गलती है तो ये एरर 411 दिखाएगा। ठीक है, ऊपर आज एरर 411 दिखाएगा। अभी हमको करके दिखाऊंगा। ये सक्सेसफुल हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूडाइस कोड चेंज करता हूँ, गलत डालता हूँ, तो ये यहाँ पे देखो यूडाइस कोड फॉर ग्रेड इज़ मिसिंग। ठीक है, क्लास सेलेक्ट कर ली, ग्रेड सेलेक्ट कर लिया, यूडाइस जैसे ही ये देखो एरर 411 है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे ही करेंगे ये देखो कितनी बार कर लो आपके सामने ये वाला फेल्ड रिस्पॉन्स एरर 411 है, ये आएगा। जैसे ही आप इसको ठीक करोगे, सही डालोगे, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे सक्सेसफुली आएगा। ये 3-4 सेकंड का 4 सेकंड का टाइम लेगा। जैसे ही सक्सेस हो जाएगा, सिंक होते ही सारे बच्चे इसमें
शो हो जाएंगे और ये सक्सेसफुल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 काम करने हैं, टीचर को सिंक करना है, स्टूडेंट को सिंक करना है यहाँ से, स्टूडेंट और टीचर को करते टाइम सिर्फ यूडाइस कोड डालना है, स्टूडेंट को करते टाइम ग्रेड और यूडाइस कोड दोनों डालने हैं, विदाउट जीरो विदाउट स्पेस, और बिल्कुल सही डालने हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे करनी हैं। तो इतना करने के बाद में आप निपुण हरियाणा टीचर ऐप के ऊपर भी जा सकते हो कन्फर्म करने के लिए। आपको ये पता है ये हमारा पेज है। इसके बाद मार्क अटेंडेंस पे जा करके आप यहाँ पे बच्चे देख सकते हो और लास्ट में जाके देखोगे तो टोटल 8 बच्चे इसमें शो कर रहा है और आपके MIS पर निपुण ऐप पर जो बच्चों की संख्या है वो मैच हो जाएगी। तो हमारा असेसमेंट के दिन जो कार्य है उसमें किसी प्रकार की बाधा है वो नहीं आएगी। आई होप आप सभी को इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, मुझे मोटिवेट करें, और अगर किसी प्रकार की समस्या अगर अब भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। यथासंभव आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू।